स्वागत है आप सभी का आज की एक नई कहानी में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, पुरखों की निशानी। मैं और मामा जी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए हुए थे। जब लौट कर आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। यह क्या हुआ कहकर माँ वहीं धम से बैठकर रोने लगी। बुझे दिल से माँ घर के भीतर आई। पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे। लकड़ियों के पटिये निकल आएंगे। मैंने माँ से पूछा था, माँ तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो? माँ ने कहा, छोटी तू जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले नीम के नन्हे से पौधे को मैंने आंगन में रोपा था, उसे सींचा था। तो दूसरा पौधा रोप दो माँ, मैंने धीरे से कहा। छोटी एक पेड़ केवल पेड़ ही नहीं होता, पूरा संसार उसमें रचा बसा होता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। छोटी उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे, चींटियां और चींटे रहते थे। रात में बगुले आकर ठहरते थे। उस पेड़ ने हमें ऑक्सीजन दी। उस पेड़ को जो हमारे सुख दुख का साथी था हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया, कहकर माँ रोने लगी थी। माँ के बहते आंसू मेरे सीने में जमा हो गए थे। कुछ साल बाद मेरा विवाह हुआ। मेरे ससुर जी मकान बनाना चाह रहे थे। हमारे आंगन में पीपल का एक विशाल पेड़ था। अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बोली, यह पेड़ नहीं कटेगा। बहू यहाँ मकान बना रहे हैं, तुम्हारे ही काम आएगा, मेरी सासू जी ने कहा। अम्मा जी मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो दूसरों को उजाड़ कर बनाया जाए। पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। इस पर निवास करते पखेरू कहाँ जाकर बसेंगे? कहते कहते मैं जोरों से रो पड़ी। ससुर जी ने कहा, बहू सच कह रही हो, किसी के घर को उजाड़ कर अपना घर नहीं सजाएंगे। कुछ देर चुप रहकर फिर उन्होंने कहा, बहू अब तो खुश हो? सो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। एंड ऐसी ही मनोरंजन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अगली कहानी में।